डन। मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? वही आ रही है? एक बार डन का मैसेज करो, मीटिंग स्टार्ट करता हूँ जल्दी से। चलो बहुत ही बढ़िया। तो आई होप आप सारे लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। देखो, इस मीटिंग में आने का किसी को कोई फोर्स नहीं है। जो सीखेगा अपने लिए सीखेगा। ना किसी को कॉल करूंगा, ना किसी को फोर्स करूंगा। सिंपल सी चीज है। मेरा काम है आप सभी को सिखाना। मेरा काम है एक राइट गाइडेंस देना। और सच बताऊं, जो मैं सेवन आज से मैं 7 डे की एफबीओ सीरीज, मतलब 7 डे की स्किल ड्रिल सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। पता है, आप लोग को बहुत प्रॉब्लम आती है, सर एनरोलमेंट नहीं होता, सर एनरोलमेंट आ जाता है बट बिलिंग्स नहीं होती, सर बिलिंग आ जाती है बट डे 1 डे 2 डे 3 को कैसे मैनेज करूं। सर वो भी हो जाता है बट 2 सीसी नहीं होती। आती है प्रॉब्लम ना। आज से सबका सॉल्यूशन डन। आप सभी को मिल गया। बट मुझे 7 दिन में आप सभी लोग का सपोर्ट चाहिए कि प्रॉपर तरीके से आप लोग एक्टिव रह के मीटिंग अटेंड करो, नोट्स बनाओ। ठीक है। इस मीटिंग को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। आज तक मैंने ऐसे कोई मीटिंग नहीं करी है जो मैं अभी करने जा रहा हूँ। 7 दिन का मेरा अलग अलग टॉपिक होगा। ठीक है। और ये मीटिंग मैं ही कंटिन्यू करूंगा प्रॉपर तरीके से। क्या पता एक दो गेस्ट स्पीकर भी आ जाए, है ना। तो सारे लोग एक्साइटेड हो? बाकी अनमोल, आशिका, फ्रेंड्स, प्रिया, श्रुति, गायत्री, पॉसिबल हो तो कैमरा ऑन कर लो। ज्यादा बेटर रहेगा आप लोग के लिए। प्रतीक, ठीक है। अब इस 7 दिन की मेरी जो ये ट्रेनिंग होने वाली है, इसका कंटिन्यू करने का मतलब, इसको स्टार्ट करने की वजह क्या है? सर बेनिफिट क्या मिलेगा? 8वें दिन आप ये नहीं बोल पाओगे सर मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा है। आप ये नहीं बोल पाओगे सर मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा है, मेरा काम नहीं हो रहा है। सर ये दिक्कत आ रही है, वो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको इस मीटिंग को अटेंड करने के बाद। ठीक है। तो एक्साइटेड हो आप सारे लोग? पक्का? एक बार कमेंट में बोल दो एक्साइटेड। मैं भी देख लेता हूँ कौन कौन एक्साइटेड है, तभी मीटिंग को कंटिन्यू कर पाऊँ बढ़िया तरीके से मैं। जल्दी, फास्ट। आ रही मेरी आवाज? डन। काफी सारे लोग एक्साइटेड है, चलो बहुत ही बढ़िया। फाइनली मैं मीटिंग को स्टार्ट करता हूँ। अब मेरा 7 दिन का अलग अलग टॉपिक क्या रहने वाला है, ये भी बता रहा हूँ। ठीक है। और प्रॉपर सारे आप लोग नोट्स बनाना। नोट्स बना के मेरे को भी भेजना, अपने अपलाइन को भी भेजना। ठीक है। सबसे पहला टॉपिक जो हमारा होने वाला है, हम हाउ टू मैनेज डे 1 डे 2 डे 3। मतलब हमारा डे 1 डे 2 डे 3 में पर्सन चला जाता है, सर मैनेज कैसे करूं। सर पर्सन डे 2 छोड़ देता है, सर पर्सन डे 3 छोड़ देता है। पहला दिन का टॉपिक आपका ये रहेगा। दूसरा दिन डे 1 डे 2 में फुल मास्टरी आपको प्रॉपर तरीके से बेस्ट कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। डे 3 में आपको क्लोजिंग सीखने को मिलेगा। और डे 4 में आपको मतलब डेप्थ में नोबस मैनेजमेंट सीखने को मिलेगा, बेसिक टू एडवांस। ठीक है। और 5वें दिन की जो हमारी ट्रेनिंग होने वाली है वो एडिफिकेशन एंड हाइप क्रिएशन पे होने वाली है। इसके बाद छठे दिन की जो हमारी ट्रेनिंग होने वाली है वो होने वाली है किस चीज के ऊपर? वो होने वाली है कि आप अपने प्रोस्पेक्ट को 2 सीसी के बाद कैसे मैनेज कर सकते हो, इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से मीटिंग होने वाली है। ठीक है। और उसके बाद की जो हमारा टॉपिक होगा वो सेल्स की साइकोलॉजी एंड ऑल के ऊपर होगा। ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है, हाउ टू मैनेज डे 1 डे 2 डे 3। सर डे 1 डे 2 डे 3 में मेरे पर्सन भग जाते हैं। दिक्कत आती है ना, किसके किसके पर्सन भागते हैं डे 1 डे 2 डे 3 को छोड़कर? चलो अनम्यूट करने का सबको मैं मौका दे रहा हूँ, बट कोई अनम्यूट मत कर लेना। अब कोई भी अनम्यूट कर सकता है। किसको किसको ऐसी प्रॉब्लम आती है, जल्दी से बताओ मेरे को, फास्ट। आती है प्रॉब्लम? किसी को नहीं आती? आती है सर। चलो बहुत ही बढ़िया, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। ठीक है। जी सर। 1 सेकंड का आप मेरे को टाइम देना बस। सभी का नोट्स रेडी है? दिखाना मेरे को। जिसका जिसका नोट्स मतलब नोट्स तैयार है, मेरे को दिखाओ फास्ट। चलो बहुत ही बढ़िया, सभी का नोट्स रेडी। क्या बात है, मतलब आप लोग सीरियस मतलब सीरियसली सीखने के लिए तैयार हो। बहुत ही बढ़िया। मैं भी सिखाने के लिए भी तैयार हूँ, बस मेरे को नोट्स ओपन कर लें तो 1 मिनट का टाइम दो आप बस।
चलो फिर फाइनली मीटिंग को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले चीज सर, डे 1 डे 2 डे 3 में पर्सन को मैनेज कैसे करें। आप लोग को पता है, आप लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हो कि आपको प्रोसेस नहीं पता है। किसको किसको प्रॉपर डे 1 डे 2 डे 3 का फॉलोअप आता है? सिर्फ हैंड रेस करना। किसको किसको आता है डे 1 डे 2 डे 3 का फॉलोअप एंड प्री फॉलोअप बढ़िया तरीके से, बेस्ट तरीके से? चलो कुछ लोग को आता है। कैमरा ऑन कर लो यार, ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन प्लीज संजय, प्रिया, सारे लोग कैमरा ऑन कर लो, 2 वे इंटरेक्शन रहेगा, मजा आएगा, ठीक है। चलो काफी सारे लोगों को कैमरा ऑन हो गया, अच्छा लग रहा है, सीरियस लोग मिल गए। ठीक है। अब सबसे पहले हमारा प्रोसेस क्या होता है मैं बताता हूँ। सबसे पहले होता है हमारा, हम इनविटेशन करते हैं। डन। इनविटेशन के बाद क्या करते हैं? पर्सन से एनरोलमेंट कराते हैं। एनरोलमेंट कराने के बाद क्या करते हैं? डे 1 डे 2 डे 3 का फॉलोअप लेते हैं। यही तो करते हैं हम। मेरा नेटवर्क सही है? आवाज आ रही है आप सभी को? हेलो हेलो हेलो। मैं ये अटक गया हूँ। आ रही है आवाज? डन, ठीक है। जो कि हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। अब देखो, अब मैं आपको आपको क्या पता है डे 1 के पहले कौन सी वीडियो भेजी जाती है, डे 2 के बाद कौन सी वीडियो भेजी जाती है, या फिर डे 3 के पहले क्लोजिंग कैसे करी जाती है? सभी को पता होगा ना कि कोई ऐसा है जिसने डे 1 डे 2 डे 3 ना देखा हो और फिर फॉलोअप लेने चला जाता है? ऐसा कोई है? सबसे पहली गलती, आप, अगर आपने डे 1 डे 2 डे 3 नहीं देखा, उसको खुद देखो पहले जाके। क्या करो? खुद देखो सबसे पहले जाके, ताकि आपको पता रहे कि कौन कौन सा पॉइंट सर यूज करते हैं। उसी बेसिस पर हम कर पाएंगे हमारा जो एग्जैक्टली आप सबसे बड़ी गलती पता है क्या करते हो? आपको लीड्स मिल गई, काम करना है सर, एनरोलमेंट निकालना है, बस यही हमारा काम नहीं है। हमें पहले डे 1 डे 2 डे 3 में परफेक्ट बनना पड़ेगा, तभी हमारी बिलिंग्स आएंगी। जब बिलिंग्स आएंगी तभी तो नोबस आएंगे ना। समझते हो कि नहीं सारे लोग ये बातें? ठीक है। तो सबसे पहला प्रोसेस मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए? सबसे पहला आप इनविटेशन करो। डन। दूसरा, उससे एनरोलमेंट कराओ, ठीक है। तीसरा स्टेप हमारा होना चाहिए उस इंसान से रेफरेंस लेना, जो कि आप लोग नहीं लेते। अब रेफरेंस कैसे लेना है, इसकी प्रॉपर मेरी मीटिंग है, जाके देख लो, नहीं तो कंटिन्यू कर दूंगा एक दिन। चौथा काम, सिस्टम के बारे में हाइप क्रिएट करना। आप लोग नहीं करते हो। डे 1 डे 2 डे 3 ये सब एनरोलमेंट के बाद होता है, मतलब मैं पूरा बता रहा हूं। उसके बाद यहां पे हमारा जो प्रोसेस आता है रिलेशन बिल्डिंग का, सामने वाले पर्सन से हमें रिलेशन बिल्ड करना होता है, तभी वो हमें पैसा पे करता है। आप लोग, आपके लोग होते हैं नहीं डे 3 में आपको इग्नोर करते हैं, कुछ लोग ब्लॉक भी करते, मतलब कर देते होंगे, तो इसका मतलब ट्रस्ट नहीं है उसको आप पर। फिर आता है डे 1 डे 2 का फॉलो, फिर आती है क्लोजिंग। फिर उसके बाद जर्नी स्टार्ट होती है नोबस मैनेजमेंट की, वो अलग टॉपिक है। अभी समझ में आया ना? पहला काम क्या होना चाहिए? पहला स्टेप, इनरोलमेंट कराओ। फिर उसके बाद उससे रेफरेंस लो। क्या करो सर? रेफरेंस लेना है उससे। उसके बाद सिस्टम के बारे में हाइप क्रिएट करना है। क्या करना है? सिस्टम के बारे में हाइप क्रिएट करना है। फिर रिलेशन बिल्डिंग करना है, डे 1 डे 2, फिर क्लोजिंग। तब जाके आपका एक पर्सन कन्वर्ट होता है बेटर तरीके से। अब मैं अगर शॉर्ट में बताऊं, तो सामने वाले, मतलब वैल्यू दो, ट्रस्ट जीतो। मतलब अगर आप सामने वाले पर्सन को अपने सिस्टम की वैल्यू देते हो और ट्रस्ट हो जाता है, कन्वर्जन आपका स्मूथ हो जाएगा। मानते हो इस बात को? आप लोग वैल्यू भी नहीं देते, सिर्फ आप पता है क्या करते हो, आपकी गलती। हाँ जी, डे 1 है आज, रेडी हो? ठीक है, आ जाना टाइम पर 5 बजे। डन। दूसरा दिन खत्म, फॉलोअप ले लिया कि आज क्या क्या सीखा, ये सारा चीज कुछ नहीं बताया। ना अपने अपलाइन के बारे में, ना मेंटोर्स के बारे में हाइप क्रिएट करा, ना इंस्टाग्राम आईडी बताया, कुछ भी नहीं। फिर दूसरे दिन, कल आज डे 2 है, आ जाना टाइम पर। करते हो ऐसा ना? फिर क्या होता है? डे 2 अटेंड करते हैं, फिर पर्सन क्या बोलता है, आज डे 3 है, आ जाना टाइम पर। हो गया, टाइम पर आ गया। चौथे दिन पता है क्या करता है? कि सॉरी सर, मैं, मेरे पास पैसे नहीं है। या फिर आपको इग्नोर करता है, या फिर आपको ब्लॉक करता है। और सबसे ज्यादा दर्द यहीं पे होता है, क्योंकि आपको वो प्रोसेस ही नहीं पता है जिससे पर्सन कन्वर्ट होता है। ठीक है, आपको एक एक चीज पता होनी चाहिए। डे 1 डे 2 डे 3 के पहले कौन कौन सी वीडियो में उसको दिखा सकता हूं, पता है कि नहीं ये सारी चीजें? डेट, अब मैं तो आपको बताता हूं सबसे पहले, प्री फॉलोअप के लिए। और कुछ चीजें और पहले बताता हूं, फिर मैं बताता हूं।
अब आप लोग एक गलती और करते हो, जैसे आपका पर्सन कन्वर्ट नहीं होता, पता है क्या? आप फॉलो अप टाइम से नहीं करते हो, आप उसमें लेजीनेस दिखाते हो। पता है, मैंने ऐसे बहुत सारे लोग को नोटिस करे हैं ना, आज डे 1 खत्म हुआ, कल शाम को फॉलो अप कर रहे हैं। ये गलती होती है। हमें मैं एग्जैक्ट जो फॉलो अप करने का तरीका होना चाहिए, पता है क्या होना चाहिए? आज सेशन 6:15 पे खत्म हुआ, 6 बजे, 20 मिनट बाद उसको कॉल करो, उसी टाइम पे 2 घंटे का टाइम निकालकर सारा फॉलो अप निपटाओ, और उसको प्रॉपर वैल्यू दो उस चीजों की। तब वो पर्सन आपके साथ में क्या करेगा, आगे कंटिन्यू करेगा। आप लोग दूसरे दिन गलती करते हो, तब तक वो निगेटिव हो जाता है। क्योंकि भाई देखो, बहुत सारे लोग, मतलब बहुत पर्सन देखेगा, तो ऑब्वियस सी बात है जाएगा। यूट्यूब पर देखेगा तो कई कई जगह बहुत सारी वीडियोस अलग अलग टाइप से मिलती रहती हैं। कुछ अच्छी भी वीडियो है, कुछ बुरी वीडियो। लोग वही है, जो लोग फेल हो जाते हैं वो लोग गाली देते हैं, क्योंकि उन्होंने काम ही नहीं करा। तो मतलब अच्छी बुरी वीडियो दोनों आती रहती हैं। तो इस चीज को आप नोटिस करो, सेम डे फॉलोअप लेने हैं आपको। और आप क्यों, आपको क्या लगता है, आपने सेकंड डे फॉलोअप लिया, फिर तीसरे दिन क्लोजिंग है, रिलेशन बिल्ड हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। आपको टाइम से फॉलोअप लेना है। जैसे 6 बजे सेशन खत्म हुआ, 15 मिनट बाद फॉलोअप, पहला काम फॉलोअप निपटाओ। सबसे पहला आपका, सबसे पहला काम होना चाहिए। ठीक है? और सेशन को अगर आपने डे 1 डे 2 डे 3 को नहीं देखा, तो एटलीस्ट 2 बार आप देखो जाके। क्या करो? 2 बार देखो जाके प्रॉपर तरीके से, तब जाके आपको समझ में आएगा, तब आपका फॉलोअप बेहतरीन तरीके से होगा। अब इसके बीच में करना क्या होता है, अब मैंने आपको बता दिया, अब मैं प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि हमें करना क्या एग्जैक्टली exactly। ठीक है? सबसे पहला काम, जब वो इंसान एनरोलमेंट करे, ठीक है, एनरोलमेंट के बाद मैंने आपको फॉलोअप बताया, मतलब एनरोलमेंट के बाद मैंने आपको क्या बताया कि रेफरेंस कैसे लेना है। सबसे पहला काम आप सारे लोग आज के बाद यही करना, एनरोलमेंट होने के बाद आप पहले मेरी रेफरेंस मार्केटिंग की वीडियो देखो जाके, उससे रेफरेंस लेना सबसे पहला काम। क्लियर हुआ? सेकेंड काम फिर क्या करना है, फिर आपको प्री फॉलोअप लेना है। जैसे मान के चलो आपका कल परसों में सेशन है, आज उससे पहले रेफरेंस ले लो। क्या करना है, आज पहले उससे रेफरेंस ले लो, और फिर आपको शाम, मतलब जैसे रात हो तो गुड नाइट का भी मैसेज कर देना है, सेकेंड डे गुड मॉर्निंग का भी मैसेज, मतलब जब तक डे 3 उसको रिमाइंडर दिलाते रहो। आपका डे 1 इस टाइम पे है, मतलब अगर परसों है तो आज भी एक रिमाइंडर दिला दो, कल भी एक रिमाइंडर दिला दो, ताकि उसको याद रहे। अब आप लोग पता है गलती क्या करते हो यहाँ पे, कि कुछ लोग रिमाइंडर नहीं दिलाते होगे तो आपका पर्सन डे 1 भी नहीं अटेंड करते। ऐसा होता है। यही गलती है कि आप उससे कनेक्ट नहीं रहते, और जैसे इनरोलमेंट करे उससे बाद उसको, उससे थोड़ा बहुत बॉन्ड बनाना स्टार्ट करो। ठीक है? सेकेंड चीज है क्या करना है, अब आपको डेली बेसिस पर, चलो वो तो साइड बताऊंगा मैं। क्लियर हुआ यहां तक कि प्री फॉलोअप लेना है बढ़िया तरीके से, और प्री फॉलोअप कैसे लेना है वो मैं बताऊंगा आज, या फिर कल के सेशन में बताऊंगा। बेस्ट प्री फॉलोअप, उसको प्रीम्यून करना है, प्री फॉलोअप लेना है कि उसको वैल्यू देना है कि आज होने क्या वाला है एग्जैक्टली। प्री फॉलोअप हो गया टाइम से, डन। और कब लेना है प्री फॉलोअप? जैसे आज शाम को 5 बजे सेशन है, आप क्या करते हो, आज आप मैसेज करते हो 4:45 पर, 4 बजे, आर यू रेडी? पर्सन क्या पता बाहर हो, पता थोड़ी ना है। तो आपको क्या करना है, 12 बजे से ही रिमाइंडर दिलाओ, एक 12 बजे से रिमाइंडर दिलाओ, एक रिमाइंडर दिलाओ 3 बजे से, कि भैया 1 आवर्स लेफ्ट है सेशन में, एक्साइटेड हो, रेडी हो। और थोड़ा इमोजी इमोजी भेज दिया करो, अच्छा सा, ताकि उसको पता चले कि हाँ, मतलब वैल्यू मिले उसको, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है। क्लियर हुआ? कर दिया इतना? ठीक है। अब बढ़िया से प्री फॉलोअप लो इस इंसान का, टाइमली। ठीक है? 3 बजे के आसपास में आप प्री फॉलोअप ले लो, 12 बजे उसको रिमाइंडर दिलाओ कि भैया आज आपका डे 1 है, रेडी हो, एक्साइटेड हो। उसके बाद 3 बजे आपको क्या करना है, 3 बजे आपको उसको कॉल करना है, कॉल करके उसको प्री फॉलोअप लेना है। प्री फॉलोअप कैसे होता है मैं आपको सिखा दूंगा। डन। उसके बाद देन आपको क्या करना है, देन पर्सन का फॉलोअप लेना है, मतलब देन पर्सन बैठ जाए, उसको एक चीज मैं फॉलोअप में अपने डाल, मतलब उसमें एक चीज बताता हूं कि मैं आपको मतलब 4:55 पर एक रिमाइंडर मैसेज डालूंगा। अगर वो आपने उस टाइम पे मेरे को रिप्लाई नहीं किया, तो आपका लिंक हमारी मैनेजमेंट टीम की तरफ से डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो वो वहां से रिप्लाई 4:55 पर कर देता है वो। अब सेशन में बैठ के आराम से, बढ़िया है। सेशन बैठने के बाद मैं प्री फॉलोअप में सब कुछ बता देता हूँ, रिप्लाई भी करना है टाइम से, सब कुछ करना है। अब उसके बाद क्या करना है आपको,
उसके बाद फिर डे वन उसने कंप्लीट करा। अब आप 15 मिनट बाद कॉल करोगे, 15 मिनट बाद कॉल करके उसका फॉलोअप लोगे। फॉलोअप मैं सिखाऊंगा बढ़िया तरीके से। क्लियर हुआ यहां तक? डे वन कंप्लीट हो गया, डन। अब डे 2, डे 2 में क्या करना होता है? अब डे वन कंप्लीट हो गया, उसको 2 वीडियोस भेजोगे आप। वो 2 वीडियोस भेज देना, किसके पास ग्रुप में हो ग्रुप में भेज देना, नहीं तो मैं सब कुछ भेज दे रहा हूं अभी आज के बाद। ठीक है, वो 2 वीडियोस भेजोगे आप, डन। डे वन आपका हुआ कंप्लीट। अब दूसरे दिन आपको सामने वालों को फिर से गुड मॉर्निंग का मैसेज करना है। गुड मॉर्निंग, आर यू रेडी फॉर डे 2, आर यू एक्साइटेड? इस टाइप से मॉर्निंग में ही मैसेज कर दो। ठीक है, क्या करो, मॉर्निंग में ही मैसेज कर दो। फिर सेम चीजें करनी है। एक मॉर्निंग मैसेज, फिर एक मैसेज आपका जाना चाहिए एक एक 12-1 बजे के आसपास में उस इंसान के पास में, कि पता है ना आज काम समझाने वाले हैं, मतलब अपने हिसाब से जो भी मैसेज मतलब मैं चलो मैसेज भी कस्टमाइज करके दे दूंगा आपको। चलो आपके लिए मैसेज भी कस्टमाइज करके दे दूंगा, कैसे कैसे मैं बात करता हूँ। ठीक है, अब उसको आपने बोल दिया, मतलब रिमाइंडर दिला दिया। फिर से डे 2 के पहले प्री फॉलोअप के लिए कॉल करो। क्या करना है? डे 2 के पहले भी प्री फॉलोअप के लिए कॉल करना है, सिर्फ डे 1 में प्री फॉलोअप नहीं होता। डे 2 के पहले भी प्री फॉलोअप होता है, और उसको चेक करना होता है उस वीडियो में उसने वीडियोस देखा कि नहीं देखा। 3 बजे सेम काम करना है आपको। क्लियर हुआ? क्या करना है? 3 बजे आपको ये काम करना है। ठीक है, ये काम करने के बाद आपको पता है क्या करना है? और डे 1 में 2 चीज ऐड कर लो। मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल एक एक इंसान के पास जानी चाहिए। पहले बता रहा हूं, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल आपके पर्सन के पास जानी चाहिए। नहीं जाएगी तो किसी की क्लोजिंग नहीं करूंगा, याद रख लेना। क्योंकि वो मुझे जानता ही नहीं। मेरे बारे में बताओ एडिफिकेशन, डे 1 में सिखाऊंगा कैसे करना है। मेरी आईडी, इंस्टाग्राम आईडी, और कृष्णा सर की इंस्टाग्राम आईडी, 2 आईडी आप उस पर्सन को भेजोगे डे 1 के बाद में। क्लियर हुआ यहां तक? अब आपका ये डे 2 तक हो गया, डे 2 प्री फॉलोअप तक आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है? फिर डे 2 के लिए कॉल करना। डे 2 कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपको उसको कॉल करना है। अब मेन गेम डे 2 में स्टार्ट होता है। क्या करना है? डे 2 के बाद कॉल करना है, उससे फॉलोअप लेना है, फॉलोअप सिखाऊंगा। ठीक है, मैं बेसिक बेसिक चीजें बता रहा हूं जो आपको करना जरूरी है। अब उसके बाद आपको करण सर का ब्रॉडकास्ट भेजना है। कुछ लोग नहीं भेजते होगे, क्योंकि नेक्स्ट डे करण सर का सेशन रहता है। ब्रॉडकास्ट में सारी हाइप क्रिएट हो जाती है। ऑलरेडी ब्रॉडकास्ट ही एडिफाई कर देता है करण सर को, मैं सच बताऊं तो। आपको क्या करना है? ब्रॉडकास्ट भेजना है, प्लस में कुछ इनकम प्रूफ भेजना है पर्सन को। क्या करना है? कुछ इनकम प्रूफ भेजना है पर्सन को। कंपनी के कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं पर्सन को। समझ में आ रहा है? कंपनी के कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं पर्सन को। इनकम प्रूफ, सॉरी, इनकम प्रूफ, ब्रॉडकास्ट प्लस डॉक्यूमेंट्स, इतना जाना चाहिए उस इंसान के पास में। और प्लस करण सर की इंस्टाग्राम आईडी। क्लियर हुआ? डन। और उसको बोलो कल मैं 12 बजे के आसपास में आपको कॉल करूंगी, और मेरी 2 मिनट के लिए आपसे, 5 मिनट के लिए एक मीटिंग रहेगी, मुझे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने हैं। खत्म हो गया डे 2 तक यहां पर। अब आप आओगे डे 3 के में, जैसे आज डे 3 है शाम को। अब आप उस इंसान के पास 12 बजे कॉल करोगे। क्या करोगे? 12 बजे कॉल करोगे, और आपका शेड्यूल रहना चाहिए। आ रही आवाज आप सभी को? आप 12 बजे कॉल करोगे जब, मैं देख ही नहीं रहा हूं यार, आप लोग देख ही नहीं रहे हो, पता नहीं कि मेरा इंटरनेट लैग चल रहा है या फिर आई डोंट नो। आ रही आवाज मेरी सभी को? सिर्फ सारे रुक गए हो, कोई बात नहीं है, एक दो हिलते डुलते दिख रहे हैं, है ना? क्लियर हुआ यहां तक? क्या करना है अभी? अब 12 बजे कॉल करना है, और मैं 2-3 क्वेश्चन बताऊंगा आपको, सिखाऊंगा क्वेश्चन बोला पूछा कैसे जाता है। आपको एक बार वीडियो कॉल पे बात करनी है, उस इंसान को अपने आप को दिखाना है, और उस इंसान को देखना है। वो देखने देखने से ट्रस्ट बढ़ता है। क्लियर हुआ? क्या करना है? ट्रस्ट डेवलप करना है यहाँ पे, और एक दो क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगा, वो क्वेश्चन उस इंसान से पूछना है, थोड़ा उसके बारे में जानना है। यहां तक क्लियर हुआ? डन। अब फिर से उसी में आप प्री फॉलोअप ले लेना, जब भी वीडियो कॉल करना सेम टाइम पे प्री फॉलोअप ले लेना पर्सन का। ठीक है, प्री फॉलोअप ले लिया। अब डे 3, आज मान के चलो 5 बजे डे 3 होने वाला है। अब मैं पता है एक चीज करता हूं, मैं उसको बोलता हूं कि मुझे नहीं पता
मैं उसको बोलता हूँ कि डे टू में बोलता हूँ कि देखो हमारी मैनेजमेंट टीम के पास में लिस्ट चली गई है, मुझे नहीं पता कल आपके डे थ्री के लिए आपका सिलेक्शन होने वाला है या फिर नहीं। मैं आपको वो चीजें कल मीटिंग के बाद भेजूंगा, जब हमारी मैनेजमेंट टीम से वो लिस्ट आएगी। मैं अपने पर्सन को क्या बोलता हूँ, जब हमारी मैनेजमेंट टीम से लिस्ट आएगी सिलेक्शन प्रोसेस की, बिकॉज मैं डे वन में ये बोल देता हूँ कि मेरे साथ 10 पर्सन है और सिर्फ लास्ट तक मेरे पास सिर्फ 5 पर्सन ही जाएंगे। ठीक है, कितने लोग जाएंगे? 5 पर्सन ही जाएंगे। जब, या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हो, हाँ 5 पर्सन। अगर आपको बोलना है तो आप ये भी बोल सकते हो वीडियो कॉल पे, मतलब जब भी वीडियो कॉल करो तो उसको बोलो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने डे थ्री क्वालिफाई कर लिया। आप काफी लकी हो, मेरे साथ में स्टार्टिंग में 10 लोग थे जिसमें 5 लोग ऑलरेडी आउट हो चुके हैं इस गेम से, बिकॉज वो सीरियस नहीं थे अपने काम को लेकर। क्लियर हुआ यहां तक? डन। और उसके बाद फिर क्या करना है, उस इंसान को बढ़िया से डे थ्री में बैठाना है। डे थ्री में बैठा दिया, डन। अब डे थ्री में बैठा, और हाँ एक चीज मैं भूल गया था, डे टू में ही जैसे आप क्या करते हो, क्या बोलते हो उसको, कि जैसे ही वो डे टू कंप्लीट करे, डे थ्री में वीडियो कॉल कंप्लीट करो, उसके बाद उस वीडियो कॉल के टाइम पे आपको दो चीज और शो करानी है। कंपनी के बारे में स्क्रीन शेयर करके दिखाना है, वर्ल्ड ऑफ द बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, मोस्ट ब्यूटीफुल बिजनेस इन द वर्ल्ड, ये दो चीज उसको शो कराना है, लिख के खुद गूगल पे सर्च करके। मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें। डन। और साथ ही साथ में उसको फिर कम्युनिटी का लिंक भेजना है, एक कॉन्ग्रेचुलेशन मैसेज के साथ में। समझ में आया? डन। अब इसके बाद क्या करना है, डे थ्री होने वाला 5 बजे, स्क्रीनशॉट अगर पर्सन का नहीं है कॉल करो, स्क्रीनशॉट मंगाओ, चाहिए स्क्रीनशॉट भाई मुझे तुम्हारा। अब उसके बाद उसी भी सेशन में आप पूछ सकते हो कि मतलब प्रॉपर तरीके से कि आपने डे थ्री में क्या सीखा क्या नहीं, मतलब डे टू में आपने सर के ब्रॉडकास्ट वगैरह में, तो सर के बारे में बढ़िया से पूछ सकते हो। डन, समझ में आया? अब उसके बाद क्या करना है, फिर आपको कॉल, मतलब फिर डे थ्री पर्सन देखेगा। डे थ्री के बाद अगर आप खुद क्लोजिंग कर पाते हो तो खुद क्लोजिंग करो, नहीं तो मेंटोर की डे वन में अगर आप क्लोजिंग नहीं कर पाते हो। अब कुछ लोग यहाँ पे क्या इतनी बेवकूफी करते हैं, वो बोलते हैं कि जैसे मान के चलो पर्सन डे थ्री खत्म किया, मैम 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 सर सर एक काम करो जल्दी से मेरी क्लोजिंग कर दो। क्यों करेगा भाई? आपने बता के रखा है। सबसे पहली चीज, पॉसिबल हो तो खुद करो, नहीं आता अगर करना, अपलाइन का सपोर्ट लो, अपने मेंटोर का सपोर्ट लो। और ये तुरंत बोल के नहीं मैम 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 सर सर पर्सन लाइन पे बात कर लो, नहीं करूंगा। और ना किसी को बोलता हूं ऐसा सजेस्ट करने के लिए, अगर ऐसा कोई करता है तुरंत मुंह पे मना कर देना, तुम अपना करवा लो। डन। आप यहां पे क्लियर? एक सेकेंड रुकना। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक? आ रही है आवाज मेरी? मेरा पॉइंट कहां पे था? मैंने क्या बोला, कोई अनम्यूट करके बताएगा? क्लोजिंग के लिए है ना? डन। अब एक काम करना है, अगर आपको अपने मेंटोर से क्लोजिंग करवानी है तो सबसे पहले मैम या फिर सर से बात करो, जो भी आपके मेंटोर है, बोलो कि सर या फिर मैम इतने टाइम को पर मेरा एक पर्सन है, मुझे क्लोजिंग करवानी है। और उस पर्सन से बोलो कि कैसा रहेगा, मतलब डे थ्री के पहले अगर मैं अपने मेंटोर से आपकी बात करवा दूं तो, वो एडिफिकेशन का पार्ट है, मैं बताऊंगा बढ़िया से, फॉलोअप का पार्ट है, मैं आपको सिर्फ बेसिक चीजें बता रहा हूँ। क्लियर हुआ यहां तक? अब पर्सन क्लोजिंग मतलब डे थ्री अटेंड करेगा। अब यहाँ पर कुछ लोग हैं ना, दूसरे दिन क्लोजिंग करते हैं, तीसरे दिन क्लोजिंग करते हैं, क्या है भाई, पर्सन ऐसे कन्वर्ट होता है? नहीं होगा। आपको सेम डे 10 मिनट के बाद कॉल करनी है। क्लियर हुआ? और फिर क्लोजिंग करनी है, बेस्ट क्लोजिंग आपकी जाएगी। यहां तक। उसके बाद आपको क्या करना है, पर्सन की बिलिंग आ गई, आपको पर्सन का फोटो मंगवाना है, कॉन्ग्रेचुलेशन उसको बोलना है। पर्सन की बिलिंग आने के बाद एक कॉन्ग्रेचुलेशन बोल दो, कॉन्ग्रेचुलेशन, दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन ऑफ योर, मतलब योर लाइफ, ऐसे करके मैंने कस्टमाइज मैसेज रेडी कर रखा है, वो भेज दूंगा। उसको फोटो बनाओ, उसका वेलकम करवाओ मेरे से उसी सेम डे। यहां तक का आपका पार्ट होता है डे वन, डे टू, डे थ्री का। क्लियर हुआ? समझ में आया? प्रोसेस पूरा समझ में आया आप सभी को ना? डन। देखो एक चीज बताता हूं, पहले ट्रस्ट फिर सिस्टम, फिर आपका पर्सन मतलब कन्वर्ट होता है। पहले ट्रस्ट उसको बनाना पड़ता है। अगर आपको आपके अप्लायंस ने डे वन, डे टू, डे थ्री में ट्रस्ट ना दिलाया होता, आप इस बिजनेस में नहीं होते। पहले सामने वाले को ट्रस्ट दिलाओ
कि ये रियल बिजनेस है। फिर क्या होगा, फिर सिस्टम ऑटोमेटिक वो देखेगा, उसको वैल्यू दोगे, वो काम करेगा। दूसरा पॉइंट, रिलेशन जितना बेस्ट होगा, सेल्स उतनी अच्छी क्लोज होगी आपकी। अगर पर्सन से बॉन्डिंग रिलेशन नहीं अच्छा है, आप ढंग से बात नहीं कर रहे हो, तो उतना अच्छी आपकी क्लोजिंग नहीं जाएगी, याद रख लेना। तीसरी चीज, मोस्टली इन फॉलोअप में आपका ध्यान रखना है कि आपको क्वेश्चन पुट अप करने हैं सामने वाले से। वो आपसे पूछे, अच्छी बात है, लेकिन आप ऐसा ऐसा कुछ पॉइंट बताना, मैं आपको डे 1 डे 2 डे 3 में बताऊंगा, कुछ ऐसे क्वेश्चंस उससे पुट अप करने हैं कि वो रिप्लाई दे। समझ रहे हो आप मेरी? ठीक है, बातें। तीसरा दिन, मतलब आपका एक चीज और बताता हूं। डे 1 में बात करने से पहले कुछ लोग यहाँ होते हैं ना, विदाउट कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हैं, इसी वजह से आपकी क्लोजिंग में डे 3 में क्लोज नहीं होता। अगर मीटिंग एंड हो जाती है, फिर से ज्वाइन कर लेना, 15 से 20 मिनट का पार्ट और बचा है, फिर बिना बोले सारे लोग ज्वाइन कर लेना, मुझे किसी से फोर्स नहीं है, सीखोगे आप अपने लिए, क्लियर बता रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे कुछ लोग यहाँ पे ऐसे होते हैं जो देखो, बोलते हैं ना कि हम, मतलब हमने बहुत कुछ सुना है, जो जैसा उसके साथ वैसा ही करो। मान के चलो, जैसा आपका पर्सन है, वो धीमे वॉइस टोन में बात कर रहे हैं और आप एकदम तेज तेज बोल रहे हो, ऐसा नहीं, नॉर्मल एवरेज वॉइस टोन के हिसाब से बात करो उससे। उसके मतलब अपने जैसा उसका वॉइस टोन है, उसी हिसाब से आप बात करो उससे। सेकेंड चीज है, आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कि लगना चाहिए कि आप डे 1 डे 2 डे 3 में आप सबसे पहले खुद डरे रहते हो। सबसे बड़ी चीज है कि पर्सन कुछ पूछ ले, अरे पूछेगा भाई, जवाब दो ना, ठीक है। आप कॉन्फिडेंस से बात करा करो। वो एक चीज बता रहा हूं, आप इस बिजनेस में हो, वो कुछ भी नहीं, उसको इस बिजनेस का कुछ भी नहीं पता, या फिर वो कुछ भी नहीं है उसके पास में, उसको काम चाहिए, आपके पास ऑलरेडी काम है, ठीक है। आपके पास ऑलरेडी काम है, तो आपको क्या करना है, उस पर्सन से मतलब क्वेश्चंस पूछने हैं, ठीक है। और अपनी क्लियरिटी के साथ में फॉलोअप लिया करो, डे 1 डे 2 डे 3 का प्रॉपर, कि क्लियर रहा करो आप भी, कि मुझे बिलिंग आएगी। अगर मैं काम करूंगा, मेहनत करोगे तो बिलिंग आएगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। और टाइम टू टाइम सारी चीजें आपकी होनी चाहिए। और एक चीज बताऊं, एक्साइटमेंट रखनी है आपको डे 1 डे 2 डे 3 के बाद। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं मीटिंग में लूं कि आप सभी को पता है जो हमारा डे 1 होने वाला है, वो होने वाला है, मतलब अगर ऐसी बात करूं, क्या लगता है मीटिंग में मजा आएगा? नहीं ना। तो आपको भी कॉन्फिडेंस के साथ में बात करनी है, एक्साइटमेंट के साथ में। अच्छा अगर मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ कि आप लोग को पता है बहुत मजा आने वाला है, मतलब डे 1 डे 2 डे 3 में आज, ठीक है। या फिर चलो मान के चलो एज अ प्रोस्पेक्ट, मतलब मैं एक मेंटोर की तरह बात करता हूँ, ढीले वाले अच्छे वाले, ठीक है। जो ढीले वाले क्या बात करेंगे आपको पता है, आज डे 1 होने वाला है, डे 2 होने वाला है, आप आ जाना मीटिंग में, और बहुत अच्छे मेंटोर हैं हमारे, वो अच्छे से सिखाने वाले हैं। ऐसे मान के चलो ढीला पर्सन बात करते हैं। और समझ लो मैं बात कर रहा हूँ कि आपको पता है आज जो डे 1 होने वाला है ना, बहुत मजा आने वाला है, आपको सच बताऊं, बहुत कुछ सीखने वाले हो आप। और आज का सेशन अगर आपने अटेंड कर लिया ना, आप थैंक यू जरूर बोलोगे, याद रख लेना। कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है, पहला वाला या फिर दूसरा वाला? दूसरा वाला ना। अब क्यों अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैंने इसमें एक्साइटमेंट दिखाई। तो जब आप एक्साइटमेंट पर्सन को दिखाओगे ना, जब आप देखो, आपकी एक्साइटमेंट से आपका बिजनेस क्लोज होता है, आपका काम चलता है। हमारा जो काम है एक्साइटमेंट का है, ठीक है। समझ रहे हो आप मेरी बातें? तो ये प्रॉपर प्रोसेस होता है, एक इंसान को प्रॉपर इनरोलमेंट करा के डे 1 डे 2 डे 3 तक पहुंचाने तक। इतना सारा चीज है, कौन कौन नहीं फॉलो करता था ये सारी चीजें, बताओ मेरे को। झूठ मत बोलना, सच बताना, कौन कौन नहीं फॉलो करता था? अगर फॉलो करते होते ना ये सारी चीजें जो मैंने बताया ना, मेरे साथ आप 5% लेके जाओ, गारंटी 2 बिलिंग निकाल दूंगा। क्योंकि मुझे पता है कि ये सारी चीजें कैसे करनी है, और आप भी एक दिन में कोई नहीं सीखता, आप धीमे धीमे सीखोगे ना। लेकिन अब इंप्रूव करो खुद को। अब हमारे काम करने का तरीका, आप अपने आप को इंप्रूव करो, थोड़ा अपने तरीकों को चेंज करो। अभी मैं एक एक चीजें भेजूंगा आपके पास, पूरा कस्टमाइज मैसेज के साथ में, एक एक चीजें, कब गुड मॉर्निंग, मतलब प्रॉपर तरीके से। लेकिन इग्नोर मत करना उन चीजों को, ध्यान से इंप्लीमेंट करना। और आपके ऊपर भी कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ, कि थोड़ा सा नॉलेज लेना स्टार्ट करो, पुराने फॉलोअप्स देखना स्टार्ट करो,
जहां पे दिक्कत आ रही है उस चीज को इंप्रूव करने स्टार्ट करो, ठीक है। और कुछ लोग यहाँ पे बिना लीड्स के जो काम नहीं करते ना, सच बताऊं आप तबाह हो रहे हो, बुरा मत मानना। क्या हो रहे हो? तबाह हो रहे हो, बर्बाद हो रहे हो, क्योंकि आप काम ही नहीं कर रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, पता है दिक्कत क्या होती है इस बिजनेस में ना? सबसे पहले चीजें एक बात बताओ, कोई डाउट वगैरह है? तब बताता हूँ आपको कुछ चीजें। कोई डाउट्स वगैरह है अभी तक तो पूछो मुझसे। सबसे पहली दिक्कत है कि पता नहीं कौन सा ग्लिच चल रहा है यार, सब एकदम ऑफ हो चुके हो, मतलब किसी कोई हिल डुल भी नहीं रहा है। पता है मेरे साइड से कुछ इशू है। आ रही है आवाज मेरे को? चैट बॉक्स में बताओ किसी को कुछ डाउट्स वगैरह है। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? कोई डाउट नहीं है? समझ में आ गया सारी चीजें? मैं आपको दूसरा लिंक दे रहा हूँ, आप लोग ज्वाइन करो, मैं फोन से ज्वाइन करता, ठीक है। दूसरा लिंक दे रहा हूँ, आ जाओ फटाफट से। है ना? चल कोई नहीं। अब मुझे एक बात बताओ कि कल की मीटिंग किसने किसने अटेंड करा था? दिल से बताना, झूठ मत बोलना। जल्दी से बताओ सारे। अटेंड करा था सारे लोगों ने? किसने नहीं अटेंड करा था? किसने किसने नहीं अटेंड करा था? सब लोगों ने अटेंड करा था, क्या बात है। आपकी कमिटमेंट तो नहीं है ग्रुप में? मतलब मैंने कमिटमेंट कर दिया लेकिन आप लोगों ने नहीं करा? सर क्या ही करूंगा कमिटमेंट करके, सर कॉन्फिडेंस ही नहीं है खुद में। अरे करोगे तभी तो। सर अटेंड किया था, क्या बात है, चलो बहुत ही बढ़िया। समझ में आया अभी आप लोगों को जो मैंने आपको डे 1 बताया, डे 2 डे 3 के पहले कैसे बात करनी होती है प्रॉपर। इसमें किसी को कुछ डाउट हो तो पूछो। अगर आप इस तरीके से पर्सन को हैंडल करते हो तो डेफिनेटली आपको बता रहा हूँ आपका काम बढ़ेगा, ठीक है। कुछ लोग जो जो क्या पता, कुछ लोग सारे लोग वीडियो कॉल कर लेते थे अपने प्रोस्पेक्ट को एक बार। एक बात बताओ, रैंडमली आज के टाइम पे क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे लोग के साथ फ्रॉड स्कैम हो रहता है ना। तो ट्रस्ट थोड़ा सा करना मुश्किल होता है। लेकिन अगर एक बार मैं वीडियो कॉल पे बात कर लूं तो क्या लगता है, सामने वाला पर्सन कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा? बस ज्यादा नहीं, 5 मिनट का टाइम लेकर। और मैं कुछ क्वेश्चन बताऊंगा आप लोगों को प्रॉपर कैसे बात करनी है, कि ताकि उसका ट्रस्ट और बढ़े आपके ऊपर, ठीक है। फिर आपका काम बढ़िया से बढ़ेगा। तो सबसे पहली चीज है, आपको जो जो मैंने स्टेप बताया है वो सारी चीजों को फॉलो करना है। आपके डे 1 डे 2 डे 3 से पहले आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इन चीजों में। अगर इन चीजों को फॉलो कर लिया, आपकी बिलिंग्स भी आएगी, आपका ट्रस्ट भी बढ़ेगा, पर्सन काम भी करेगा, स्टार्ट भी करेगा। समझ में आ गया? डन। अब सबसे पहली चीज, अब आप लोग पे आ जाते हैं थोड़ा देर, है ना। ऐसा किसने किसने काम नहीं करा? सच बताना, दिल से झूठ मत बोलना। तुम्हें फॉरएवर की कसम, किसने किसने काम नहीं करा? क्यों नहीं करा? कल मीटिंग में सारी मोटिवेशन खत्म। सर ये कर देंगे, सर मैनेजर करना है, सर 31 दिसंबर, सर सुपरवाइजर, सर एएम, सर ये सर वो। दूसरे दिन गायब। जी बताओ, ऐसे कमिटमेंट करे जाते हैं? कमिटमेंट करो या फिर खुद के अंदर बैठाओ तो काम करो। अच्छा हमारे बिजनेस में क्या है? काम ही कॉलिंग करना, काम करना, रिपोर्ट देना। आप लोग डेली रिपोर्ट भेजते हो अपने अप्लायंस के पास में? क्यों नहीं भेजते हो? आपको भेजोगे तभी तो आपकी ट्रैकिंग पता चलेगी। कल सर ने भी बताया कि ट्रैकिंग होना जरूरी है। अच्छा ये चलो कोई नहीं, सर ने तो बताया बहुत कुछ, किसने किसने अपना गोल बना लिया है? किसने किसने अपना गोल बना लिया कि सर मुझे ये करना है? मैंने बना लिया भाई, कल की मीटिंग के बाद ही। और मैं अचीव करके रहूंगा, ठीक है। मतलब देखो, सबसे पहली चीज है, आपको दिखाता हूँ एक चीज है। 1 मिनट रुको। मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये मेरा टैब है, ठीक है। मेरे सामने मेरा गोल रहता है, मतलब ये तो सॉरी शॉर्ट टर्म में मेरा गोल है, सब सच बताऊं तो कुछ भी नहीं है। ये मेरी डेट मेरे सामने रहती है, मेरा गोल मेरे सामने रहता है। मतलब मुझे खुद की गाड़ी लेनी है। तो सबसे पहले गाड़ी लेने के लिए बढ़िया घर बनवाना पड़ेगा। मैंने कमिटमेंट करा है,
मतलब 2027 मेरा बर्थडे मंथ है, मतलब 20 अक्टूबर का मेरा बर्थडे आता है, ऑब्वियस सी बात है। 2027 तक 15 लाख रुपए की लगभग कार आती है, जिसको मैंने कहा फॉरएवर से कुछ भी नहीं है, मैं कर लूंगा। क्योंकि मेरे सामने मेरा गोल है, मुझे लगता है कि मुझे काम करना है, कैसे करना है कर लूंगा वो भी। करने को 2026 में भी कर सकता हूँ, लेकिन बहुत कुछ करना है ना। इसके लिए हमारे में देखो, आप सभी को पता है लास्ट मैंने काम स्टार्ट करा था मैनेजर के लिए, जो काम स्टार्ट करा था वो मार्च से स्टार्ट करा था। मार्च अप्रैल मई, सच बताऊं मेरा 3 महीने में मैनेजर हो चुका था। और मैंने जनवरी में अपना गोल रखा था कि मुझे मई तक मैनेजर करना है। अप्रैल में नहीं, जून तक मैंने सोच रखा था, मेरा मई में ही मैनेजर हो गया था। बट कुछ रीजंस की वजह से 1 महीने डिले हुआ। मैनिफेस्ट करा मैंने, डेली सुबह शाम चीजों को देखता था, डेली कॉलिंग्स करता था, डेली फ्रेंड कॉलिंग। अभी आप लोग का कुछ लोग काम करते हो, रिजल्ट नहीं आता, थोड़ा डीमोटिवेशन आता है ना, होता है सारी चीजें, मैंने भी बहुत फेस करा है। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो बहुत खुशी होती है। आज एक हार्ड रियलिटी आप लोग को बताने जा रहा हूँ ना। सच बताऊं, क्या पता सुनने के बाद आप थोड़ा, आपको बुरा लगे, क्या पता थोड़ा सा और अच्छे से काम कर लो। जो कम लीड पे काम कर रहे हैं ना, वो बर्बाद हो रहे हैं फॉरएवर में। जो 50 लीड से कम काम कर रहे हैं सच बताऊं, वो बर्बाद हो रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, ऑटोमेटिक डिमोटिवेट हो रहा है। जो इंसान 50 न्यू लीड्स पे काम करता है, क्या लगता है आपके हिसाब से तो एनरोलमेंट होगा कि नहीं होगा? पैसा उसका रिकवर होगा क्या? पैसा रिकवर होगा। लेकिन जो 20 पे काम करेगा, 15 पे काम करेगा, उनका उनका क्या होगा? कभी इनरोलमेंट आ गया, कभी नहीं आया, तो क्या होगा? सर रिजल्ट नहीं आ रहा है, फिर डीमोटिवेट हो गए, और फिर आपका सारा जितना भी सब डगमगा जाएगा। तो अपना नंबर गेम इंक्रीज करो, अपने काम को करने के तरीकों को इम्प्लीमेंट करो। और 8वें दिन प्रॉपर, क्या पता मैं आप लोगों से ना, जो जो इस मीटिंग के लास्ट में मैंने अटेंडेंस काउंट किया सभी का, स्क्रीनशॉट लिए, जो 7 के 7 दिन मुझे मिल गया उस मीटिंग में, मैं 8वें दिन इनवाइट करूंगा करण सर को, और पर्सनली आप लोग के लिए सिर्फ उस मीटिंग में मैं बुलाऊंगा और 1 to 1 इंटरेक्शन कराऊंगा, जो लोग इस 8 दिन की मीटिंग तक मेरे साथ में रहेंगे। ठीक है, और बहुत मजा आने वाला सच बताऊं तो। अच्छा ये बताओ, आज कुछ नया सीखने को मिला? जो मैंने कंटेंट आपके लिए बताया, आपको क्या क्या करना चाहिए प्रॉपर एसएमएस के साथ में, वीडियोस के साथ में, प्रॉपर तरीके से समझ में आया ना? अब जब डे 1 होगा, डे 2 होगा, डे 3 होगा, 8वें दिन तक आप जाते जाते आप ये नहीं बोलोगे सर मुझे 2 सीसी का माइंडसेट कैसे देना है, सर मुझे क्लोजिंग कैसे करनी है। और पता है क्लोजिंग का मैंने नेक्स्ट लेवल का तरीका निकाला है। क्या सर? क्लोजिंग का नेक्स्ट लेवल का एक तरीका निकाला है, अगर आपने इंप्लीमेंट कर लिया, मैं सच बताऊं, पर्सन दौड़े दौड़े आपके साथ में बिलिंग करेगा। ऐसा ऐसा तरीका मैंने निकाल रखा है, ठीक है। और अच्छा एक बात बताओ, अब इन सब चीजों में एक चीज और मैटर करता है कि आप अपने स्टेटस पे कौन सा, मतलब कौन सा स्टेटस लगाते हो पर्सन को, मतलब क्योंकि सबसे पहले पर्सन ना आपके स्टेटस को डेली बेसिस पर देखता है। कौन कौन मतलब मेरा जो स्टेटस होता है डेली बेसिस पर, कौन कौन दिखता है, कौन कौन दिखता है आप में से? सारे लोग देखते हो ना कुछ अच्छा लगता है आप लोग को भी ना, कि यार सर ने ये लगाया अच्छा लग रहा है। देखते हो सारे लोग ना, आप क्यों नहीं लगाते? ये सारी एक्टिविटी आपके पर्सन काउंट करता है, पता है। और कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा ना, जैसे अब डे 1 डे 2 डे 3 आ गया, ठीक है। अब मैं कभी कभार क्या करता हूँ ना, मेरे जो प्रोस्पेक्ट रहते हैं उनको प्राइवेट जिनको जिसको हम चाहे उनको ही दिखा सकें, कुछ कुछ अचीवमेंट दिखाता हूँ। मान के चलो मेरी अचीवमेंट हो गई, मैं खुद दिखा देता हूँ। मेरी नहीं थी तो मैं क्या करता था, मैं किसी की भी अचीवमेंट ले लूं और उनको दिखा दूं। किसी ने कोई कार परचेस कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है फॉरएवर से, बहुत लोग बहुत कुछ अचीवमेंट कर रहे हैं। लड़कियां हो तो लड़कियों से रिलेटेड लगाओ, अगर आपका प्रोस्पेक्ट लड़कियां हो। लड़के हो तो उनसे रिलेटेड, मतलब लड़के कोई लड़के अचीवमेंट कर रहे हैं, उनकी सारी चीजें दिखाओ। और मेरे हिसाब से एक चीज सजेस्ट करूंगा, अगर आपके पर्सन हैं डे 3 में, तो एक सलोनी बागड़ी का, क्या है, सलोनी बागड़ी नाम की लड़की है, जो फॉरएवर में सोरिंग मैनेजर है, फर्स्ट सोरिंग मैनेजर। उनका एक 20 मिनट का शायद स्टेज टेस्टिमनी है, उसको दिखा दिया करो। जितने भी लड़के हैं, मान के चलो आपका प्रोस्पेक्ट अगर लड़का है, तो उनको नवीन वर्मा का मतलब 20 मिनट की स्टेज टेस्टिमनी उसको दिखा दिया करो। मेरा कन्वर्जन बढ़ता हुआ मैंने देखा है। समझ में आया? ये सारी चीजें करोगे तभी जाके आपका एक परफेक्ट फॉलोअप होगा, तभी पर्सन आप पे ट्रस्ट करेगा, और तभी आपकी बिलिंग्स भी क्लोज होगी। ठीक है।
समझ रहे हो अब सारे लोग? डन। तो अब टाइम वेस्ट करने का कोई टाइम नहीं है। 2000 मतलब 25 जाने वाला है भाई, 5 दिन और चले गए। आपकी सोचते 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 ही रह गए ना। कितना इनरोलमेंट निकाल दिया 5 दिन में? नहीं निकाला ना। 25 दिन और बाकी है। क्या 25 दिन सिर्फ बाकी हैं अभी? कर लो बढ़िया तरीके से काम। अच्छा एक बात बताओ, मैं बोलूंगा तभी आप लीड लोगे? ये तो बिजनेस आपका है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो आपकी होनी चाहिए। मैं तो यही बोलूंगा हर एक इंसान को, डेली कोई खाली मत बैठो। और मेरे हिसाब से जो काम करेगा, आप लोग चाहते हो मेरे हिसाब से काम करना कि सर मुझे भी पैसा है। पता है मेरा क्या टारगेट है इस मंथ का? कि मेरी टीम में जितने भी लोग हैं, हर एक मैक्स टू मैक्स, देखो सब तो सारे लोग को तो नहीं आएगा क्योंकि सब काम ही नहीं करेंगे, लेकिन मैक्स टू मैक्स लोगों को 15,000 रुपए से ज्यादा है। इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको ये सारी चीजें सिखा रहा हूँ। तो अगर मैं आपको अपना एफर्ट अपना टाइम देकर सिखा रहा हूँ, तो आप लोग भी अपने काम को अपने अच्छी तरीके से दो। और कम से कम 10 से 15 हजार रुपए की मिनिमम इनकम को क्रॉस करो। और जो मेरे से पर्सनली प्लानिंग के साथ में काम करना चाहता है, जो न्यू लीड्स पर काम करना चाहता है, जो मेरे हिसाब से काम करना चाहता है, जिसको हर मंथ 15 20 30 हजार रुपए चाहिए, आ जाओ, साथ मिलकर काम करूंगा, प्रॉपर प्लानिंग दूंगा। और आप पे एक एक चीज, डे 1 डे 2 डे 3, एक एक चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी। अपने मन से काम करोगे करो, मुझे कोई बात नहीं है, लेकिन डेली काम करो। कोई ऐसा इंसान, मतलब कोई ऐसा दिन ना जाए ना जिस पे आप काम ना करो। अगर एक दिन आप काम नहीं करते हो, आपको पता है आपका 3 दिन बर्बाद होता है। एक महीने काम नहीं करोगे ना, 3 महीने गायब जाएंगे। आपसे आपके लोग, आपके साथ के लोग, ग्रुप में सारे लोग काम कर रहे हैं, वो आपसे आगे निकल रहे हैं। आप क्या कर रहे हो? आप जिस दिन काम नहीं करते ना, आपका कॉम्पिटिशन जो होता है, कॉम्पिटिटर, वो आगे निकल रहा होता है आपसे। उतना दिन आपको मैनेजर छोड़ा होता है जिस दिन आप काम नहीं करते तो। अगर मैं एक दिन काम ना करूं, अगर मुझे सीनियर मैनेजर करना है, लाइक ठीक है, अगर मैंने 10 दिन काम ना करा, तो भाई मैं एक समझ लो एज अ मैनेजर बता रहा हूँ कि मुझे 1 महीने लेट होगा सीनियर, अगर मैंने 10 दिन प्रॉपर काम ना करा। 20 दिन ना करा तो 6 महीने भी लेट हो सकता है। इसके लिए मैं डेली काम करता हूँ। और मैंने अभी तो एक चैलेंज ले रखा है 30 डेज का। देख रहे हो सारे लोग, आज तो तीसरा दिन है मेरा, और 30 के 30 दिन, क्योंकि 2026 में मुझे बेटर वर्जन निकलना निकालना है। और फॉरएवर से मैंने, मेरा ये टारगेट है कम से कम 40 लाख रुपए कमाना है। उसके लिए काम कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और करके ही रहूंगा, आप लोग को सच बताऊं। लेकिन जिनको भी मेरे साथ में आना है, ग्रो करना है, और साथ में मिलकर काम करते हैं। आप भी रील्स वगैरह बनाना स्टार्ट करो, मत पीछे हटो यार। लोग बना रहे हैं इंस्टाग्राम पे, जो लोग देखो कितने, मतलब इंस्टाग्राम पे अपने ब्रांडिंग बना रहे हैं। अगर आपकी सच बताऊं, इंस्टाग्राम पे आपकी मान के चलो 30 40 फॉलोअर्स हो गए, सॉरी 30 40 हजार फॉलोअर हो गए, आपको ना 4 6 सीसी यूं होती जाएगी आपकी। ठीक है, यूं होती जाएगी। बस आपको थोड़ा सा तरीका पता करना पड़ेगा, मतलब कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। आप, कृष्णा सर ने एक मीटिंग में एक पॉइंट बोला था, अगर 365 के 365 दिन आप प्रॉपर वीडियो डालते हो, 366 दिन आपसे आके मिल लेना कि सर मेरा कुछ भी नहीं हुआ फॉरएवर में। ठीक है, तो रील्स पे थोड़ा सा फोकस करो आप लोग। डन। मिलके काम करते हैं रात में। आप लोग देखो, जीरो लीड पर काम प्लीज मत करो। अगर आप बैठे हो ना, बैठने से कोई मतलब नहीं है। काम करो प्रॉपर तरीके से, डेली काम करो। 50 अगर ओल्ड लीड पे आप काम कर रहे हो, मैं तो सजेस्ट करूंगा नॉर्मल मिनिमम ओल्ड लीड पे काम करो। डेली 30 न्यू लीड पे काम करो, और 30 ओल्ड लीड पे काम करो। 60 लीड पे आप काम करोगे, आपका 2 एनरोलमेंट कंफर्म है। लेकिन हम क्या करते हैं पता है, 15 कॉल करेंगे, सर ये हो गया, सर वो हो गया, मतलब बहाने, एक्सक्यूज। नहीं होगा काम भाई ऐसे। ठीक है, आपको काम करना ही पड़ेगा। आप इस बिजनेस में क्यों, ग्रो करने के लिए आए हो ना, मैनेजर बनने के लिए आए हो ना। क्या 10 कॉलिंग से मैनेजर हो जाएगा? खुद से पूछो ना। पता है मैंने 200 200 कॉलिंग तक करा है, और एक एक दिन में 10 10 एनरोलमेंट तक निकाला है। रेफरेंस मार्केटिंग का भरपूर भरपूर यूज करा है। आप लोग को 3 एनरोलमेंट नहीं आती ना। मैं, मेरी पुरानी वाली इंस्टाग्राम आईडी चली गई है, नहीं तो मैं आपको दिखाता। एक दिन में मेरा हाईएस्ट रिकॉर्ड है 10 एनरोलमेंट का। और मैक्स टू मैक्स पता है कहां से निकाला था? 6 एनरोलमेंट रेफरेंस मार्केटिंग से निकाला था, 4 एनरोलमेंट पेड लीड से। आप लोग भी अपना टारगेट बनाओ ना, कि मुझे अपना ऑल टाइम हाई तोड़ना है। आज मैं 10, मेरे, मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज है, ठीक है। ऐसे मेरे सामने तो पड़े रहते हैं, मैंने बनाया जगह, ये मैं टू डू लिस्ट डेली बनाता हूँ। कितनी? डेली की टू डू लिस्ट बनाता हूँ। मुझे पता होता मुझे क्या करना है। अब आपको दिखाता हूँ, ये मेरी कल की टू डू लिस्ट है, और मैंने सारे टास्क कंप्लीट हो चुके हैं, देखो। ऐसे करके मैं अपनी टू डू लिस्ट बनाता हूँ, प्रॉपर मेरे सामने रहती है। ठीक है,
और प्रॉपर तरीके से मैं पूरा कंप्लीट जब तक नहीं कर लेता तब तक नहीं सोता, वो मेरी लर्निंग हो वो चाहे जो भी हो। बिकॉज अब पता, टू डू लिस्ट बनाने का फायदा क्या होता है, मेरा सारा काम बहुत आसानी से हो जाता है। ठीक है, अभी तक मैं अपने 4 टारगेट को निपटा चुका हूँ आज के। अभी मेरा बहुत टारगेट बचा है, बहुत सारा काम, देखो बहुत सारा बॉक्स खाली पड़ा होगा ना, अभी मुझे बहुत काम करना है। ठीक है, तो आप भी अपनी टू डू लिस्ट बनाओ ताकि आपका जो टाइम होगा ना प्रोडक्टिव निकलेगा। ठीक है, टाइम बताओ थोड़ा प्रोडक्टिव निकलेगा, और थोड़ा शेड्यूलिंग करो, मतलब टाइम से टाइम सारी चीजें करोगे ना तो बहुत मजा आएगा। ठीक है, आपका वर्किंग स्पेस मैंने आपको बता ही दिया, आज के बाद ये सारी चीजें मैं नहीं बताने वाला, पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। आज बता दे रहा हूं, आपका एक वर्किंग स्पेस होना चाहिए। और डेली रिक्वेस्ट है आप सभी से, एक रील बनाने स्टार्ट कर दो, बस एक रील, ज्यादा नहीं, डेली बेसिस पर। और हर, जैसे कृष्णा सर ने बोला था ना, हर एक मंथ एक नई स्किल्स, और खुद का सॉल्यूशन खुद निकालो। जैसे मान के चलो लीड्स की प्रॉब्लम आपको आ रही है, तो खुद का सॉल्यूशन निकालो ना, बिजनेस तो आपका ही है, कल को मैनेजर बनोगे जाके। आज से अगर सॉल्यूशन वाला माइंडसेट नहीं रहेगा ना, तो कल जाके अटकोगे फिर आप। इसलिए आप अपना सॉल्यूशन खुद से निकालो, अगर मुझे नहीं आ रही है तो मुझे खुद करना पड़ेगा। हाँ, अपलाइन से सपोर्ट लो, मेंटोर से सपोर्ट लो, लेकिन सॉल्यूशन खुद का ही निकालो। काम खुद में कमी खुद की चेक करो कि मेरे में क्या कमी है, मैंने क्या कम, मतलब मेरे अंदर ऐसे क्या चीजें हैं जो मैं नहीं कर पा रही हूँ, जो मुझे इंप्रूव करने की जरूरत है। दिक्कत आ रही है ना, चैट जीपीटी का यूज करो ना, बेस्ट सॉल्यूशन मिलता है। चैट जीपीटी का यूज करो, करते भी नहीं होगे आप लोग। मतलब एआई का जमाना है तो क्यों नहीं यूज करते, करो ना। ठीक है, बस यही है। आज भी मतलब इतना टारगेट ले लो कि डेली का 10, ज्यादा नहीं बोल रहा, 10 कंफर्मेशन का डेली टारगेट लेके चलो बस। और किसी दिन 10 कंफर्मेशन से नीचे नहीं निकालनी है, वो चाहे 15 लीड पे हो जाए, चाहे 20 लीड पे हो जाए, चाहे 30 लीड पे हो जाए। डेली का टास्क डेली कंप्लीट करो, काम बेस्ट होगा। ठीक है, डेली बेसिस पर आपको ऐसी मीटिंग अपकमिंग 7 डेज तक मिलती रहेंगी। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, उम्मीद पूरी है। अच्छा चलो एक चीज बता देता हूँ, अब भी 8:30 बजे तक का आपको टाइम है, नेक्स्ट सेशन तक। आज इसका 3 इनरोलमेंट निकल गया, ओपन बता रहा हूँ आप सबके सामने। मैं अपने साइड से आपको 200 रुपए कैशबैक दूंगा, निकाल दो जिसमें दम है। 3 इनरोलमेंट अभी, अभी से काउंट होगा आपका 3 इनरोलमेंट का। 200 रुपए कैशबैक चाहिए, फटाफट से निकाल दो 3 इनरोलमेंट, और बता देना, प्रूफ करवा देना, हैंड टू हैंड में आपको दे दूंगा। और जो हमारी मतलब कृष्णा उनकी आज करण सर की मीटिंग होगी, उस मीटिंग में मुझे आप सारे लोग चाहिए, बिना बोले। क्या, बिना बोले आप सारे लोग प्रेजेंट चाहिए, क्योंकि मैं आप लोगों पर पूरी फोकस करके आपका काम कराने वाला हूं। ठीक है, मैं चाहता हूं दिल से आप सारे लोग ग्रो करो, और जल्दी से जल्दी इस बिजनेस में सुपरवाइजर बनो, और आगे की स्टेप पर मैं आपको ले जाऊंगा, लेकिन उसके पहले मेरी आपको हर एक चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। समझ में आया आप सभी को? डन। मीटिंग अच्छी लगी हो रिव्यू शेयर कर देना, सिर्फ अपने ग्रुप में। और बाकी मिलते हैं बढ़िया तरीके से। उम्मीद पूरी है कि सारे लोग ट्राई करोगे 3 इनरोलमेंट के लिए एटलीस्ट, कि सर 3 तो निकालना ही निकालना है। आज आपने बोल दिया आप 8 निकाल लो, मैं 3 निकाल के दिखाऊंगी। और एक चीज लास्ट बताऊं, अपना हर जगह रिकॉर्ड तोड़ा करो। मतलब अगर आपने 10 कॉलिंग करी, आप कल 11 करो, एक एक्स्ट्रा। फिर उसके 11 करी, उसके नेक्स्ट डे 12 करो, उसके नेक्स्ट डे 13। उस 8 आने की कोशिश ना करो, 13 एक बढ़ाने की कोशिश करो। इसी वजह से बहुत लोग का कन्वर्जन पता है क्यों डाउन आता है। आज 10 कर लिए, मोटिवेशन सर यस ये कर देंगे, 50 कॉल डन। दूसरे दिन, सर अभी 5 कॉलिंग हुई है सर, कर लूंगी सर। यही रीजन है आपका, यही आपको पीछे ले जाते हैं। एक दिन तो मोटिवेट होके कुछ भी कर लोगे, दूसरे दिन फिर वहीं पे आ गए। ऐसे काम करने का क्या ही मतलब। जो भी है कंसिस्टेंसी से लेकर चलो ना, 10 15 20 30 35 40 45। और आप लोग ना 199 पे काम करो, अच्छा रिजल्ट आ रहा है सारे लोग। आप लोग के लिए मैं पर्सनली सेशन चलवा रहा हूँ अपने चैनल पे। ठीक है, सर की साइड से नहीं चल रहा है। और आपके लोग के लिए गुड न्यूज़ है कि अब हमारा सेशन आने वाला है, उसमें मे भी अमाउंट बढ़ सकता है, मैं भी थोड़ा सा कम कम तो नहीं होगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा इनरोलमेंट का जो सेशन आएगा। ऐसा कुछ भी हो सकता है, 2 इनरोलमेंट निकाल दो, 50 लीड का पैसा भी रिकवर हो सकता है, ऐसा कुछ भी आ सकता है, मुझे भी नहीं पता, लेकिन कुछ भी जादू हो सकता है। ठीक है, मजा आएगा काम करने में बहुत। इस मंथ की वाइब अलग आ रही है मुझे, मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग ढंग से काम करोगे, और अपना ऑल टाइम हाई बिजनेस करो, क्लोज करोगे। मतलब
कुछ भी करके एटलीस्ट 2 सीसी 4 सीसी करना ही करना है। जिनको ज्यादा बड़ा टारगेट अचीव करना है आप उस हिसाब से मैपिंग करो और काम करो, ठीक है। अब ये टारगेट रहना चाहिए कि बहुत सारे लोग पेनल्टी लिस्ट में भी हैं, अभी पेनल्टी लिस्ट आ भी रही है। आप ये टारगेट किया करो 3 एनरोलमेंट से कम किसी बैच में ना हो, पेनल्टी के आसपास मत आओ। पता है पेनल्टी होती किसके लिए? लूजर्स के लिए, जिनको जबरदस्ती काम कराया जाता है उनके लिए, आपके लिए नहीं है। आप पेनल्टी के लिए नहीं बने हो, पेनल्टी देने के लिए बने हो, यहाँ पे पेनल्टी देने के लिए आए हो, ये बताओ ना। नहीं आए हो ना? 3 एनरोलमेंट निकाल लो हर बैच। नहीं देना सर पेनल्टी, कुछ भी हो जाए 1 रुपए भी नहीं दूंगा आपको, ऐसा एटीट्यूड रखो ना यार। करण सर ने एक बार मेरे से पेनल्टी ली थी 500 रुपए, उसके बाद दोबारा कभी नौबत भी नहीं आई। क्योंकि जब पैसा जाता है जेब से ना बहुत बुरा लगता है। पता है पहले क्या होता था? जब ऑफलाइन काम होता था कृष्णा सर क्या करते थे, जेब से, जैसे सब ऑफलाइन इवेंट होता था, तो जिसका टास्क ना कंप्लीट हुआ हो बैच का, ठीक है, वो क्या करते थे, भाई तेरी जो मतलब तेरी जेब में कितने की नोट है सबसे बड़ी वाली, पहले 2,000 रुपए की नोट चलती थी ना, उस नोट को ऐसे पकड़े, फाड़ दें। अब क्या बोले, अगर अगेन भी आया, अगेन भी वही करूंगा। और सच बताऊं तब लोगों का काम और अच्छा होता था, क्योंकि उनपे डर होता था ना कि सर चली जाएगी, ये चीजें हो जाएगी, ठीक है। बढ़िया करो आज का ये प्रॉपर कंटेंट, आप मतलब लिखो, मतलब जैसे जो मन करे वो करो। मैं आपको प्रॉपर एक एक वीडियो दूंगा, एक एक साथ में वीडियो अपलोड करूंगा, वो मैसेज भी दूंगा पूरी बना के बढ़िया तरीके से, रात में मेरे को 12 बजे तक भेज दूंगा आप लोगों को, ठीक है। ताकि आप लोग को तकलीफ ना आए, दिक्कत ना आए, काम और आसानी से हो, ठीक है। उम्मीद पूरी है कल सेम टाइम पे आप लोग आओगे 5:15 पर। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, जिसको नहीं आना होगा मत आना यार, कोई मेरे तरफ से जबरदस्ती नहीं है। मैं सिखा उनको रहा हूं ना जो सच में सीखना चाहते हैं, जिनको सच में मैनेजर बनना है, जिनको सच में काम करना है, जिनको सच में मेरी जरूरत है, मुझे उन तक पहुंचना है। मुझे उन तक नहीं पहुंचना है जो खुद ही सीरियस नहीं है अपनी लाइफ को लेकर। समझ रहे हो आप मेरी बातें? डन। देखता हूँ कि कल से किसका किसका चैलेंज होता है। अभी भी आपके पास चैलेंज है 28 दिन का, सॉरी 25 दिन का। कर लो मेरे साथ में रील का चैलेंज, मजा आएगा आपको, ठीक है। जिनको जिनको भी करना है रील्स का भी मेरे साथ भी, जो भी चैलेंज करना है करो। पता है इससे क्या होगा, एक चीज बताऊं, इससे होगा ये ना कि आपका जो काम होगा ना उसकी स्पीड डबल एक्स हो जाएगी, बस इतना ही होगा, ठीक है। और मैनेजर जल्दी बन जाओगे, ठीक है। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, आप सभी लोग जा सकते हो, फॉलोअप भी लेना होगा टाइम से, फॉलोअप लो एक इंसान का। याद रखना 3 एनरोलमेंट प्लस चल रहे हैं, कल से बढ़िया से टॉपिक डे 1। मजा आएगा कल डे 1 में मेरा फॉलोअप सुन के आपको, कि मैं कैसे फॉलोअप करता हूँ। आप लोग मेरे मतलब मेरे पास में बहुत सारे लोग का मैसेज आ रहा था, सर आप मीटिंग नहीं लेते हो, सर मुझे आपकी फॉलोअप की जरूरत है। लो भाई, अब दिखाएंगे आपको फॉलोअप। और 2026 में, सच बताऊं, अभी तो मेरा नाम शुभम था, अब मेरा नाम अचीवमेंट है, मैं आना स्टार्ट हो जाएगा टॉप। टॉप जो सर के मतलब करण सर के टॉप ग्रुप में जितने भी लोग हैं ना, 2026 में प्रॉमिस कर सकता हूँ वहां पे भी आएगा, सीबी भी करूंगा, चेयरमैन बोनस भी करूंगा, ठीक है। अब तक जो आपने मेरे को देखा, अब वो नहीं देखने वाले, वादा है आप सभी से। जो मेरे साथ में लगे रहेंगे, जी जान लगा के काम करेंगे, उनके साथ में काम करेंगे, उनका काम भी कराएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। बट बाकी आप सारे लोग मीटिंग एंड करता हूँ, जा सकते हो। अच्छा लगा होगा, रिव्यू शेयर करना, नोट्स भी भेजना, ताकि मुझे और अच्छा लगे कि आप लोग ने सच में अटेंड करा, ठीक है। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।